अस्सलाम वालेकुम। क्या शुगर की वजह से इंसान के जो बाल हैं क्या वो गिर सकते हैं? ये अक्सर का चीज देखने में आती है कि जो शुगर का मरीज होता है उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। चाहे वो कोई मर्द है चाहे खवातीन है, उनके बाल बहुत जल्दी गिरने लग जाते हैं। तो क्या इसकी वजह शुगर है या कोई और वजह है? तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये शुगर की वजह से ही होता है तो इसका इलाज क्या है, साथ हम उसको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा ब्लड शुगर लेवल खून के अंदर एक खास वक्त तक ज्यादा रहने लग जाता है तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लग जाती हैं। बिकॉज हमारी बॉडी का जितने भी वर्किंग है, लाइक इंसुलिन जो है, हमें जो टाइप 2 डायबिटीज है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और इंसुलिन का हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बहुत काम होता है। वो ना कि सिर्फ हमारे बॉडी के लिए जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखती है, बल्कि हार्मोन लेवल्स के लिए भी वो बहुत जरूरी है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे जो है टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो जो है वो कुछ गैर जरूरी तरीके से जो है वो फिर अपने अमल को जो है वो जारी रखती हैं। ठीक तरीके से कोई काम नहीं हो पाता, जिसका असर जो है वो क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर होता है। क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी सेल्स चाहिए, हमारी स्किन को, हमारे जो नेल्स हैं उनको, उनकी ग्रोथ के लिए, हमारे बालों के लिए इन्हें हेल्दी सेल्स चाहिए। ना कि सेल्स चाहिए बल्कि उनके जरिए इनको इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए। तो जब मुसलसल आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बाल है वो गिरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है, दोनों के अंदर जो है ये मसले मसाइल पाए जाते हैं। तो इसकी वजह सबसे जो पहली और बड़ी वजह वो है हाइपोग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया जिसमें क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल है वो मुसलसल ज्यादा रहता है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। दूसरी इसकी क्या वजह हो सकती है, हमारे जो है वो हेयर लॉस की। अब डायबिटीज की वजह से जब क्या होता है, हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल मुसलसल हाई रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो है वो खून की नालियों में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो जब ब्लॉकेज होती है तो इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो हमारे जिस्म के हर हिस्से में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाते। तो जब हमारे जिस्म के हिस्सों तक वाइटामिन, इंपॉर्टेंट मिनरल्स या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें नशोनुमा नहीं मिलेगी, तो वो हिस्से डेड होना शुरू हो जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे। मतलब अगर बालों की बात करें, बाल के सेल्स जब डेड होंगे तो वो क्या होगा, वो टूटने लग जाएंगे। अच्छा, एक हेल्दी पर्सन है, बाल तो उसके भी टूटते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, जो एक हेल्दी शख्स है, एक सेहतमंद इंसान है, उसका जब हेयर फॉल होता है उसके बाल दोबारा से आ जाते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पर्सन है उसके अंदर दोबारा से बालों के जो है वो ग्रो करने का जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को वो इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स नहीं पहुंच रहे होते उनके घर, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो जब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, आपकी ब्लॉकेज हो जाती है नालियों में, जिस वजह से आपके इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी इससे जरूरत है वो उनके जिस्म के खास हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से आप हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं। ये इसकी दूसरी वजह। तीसरी वजह क्या है, मुसलसल आपका शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है, हमारे जो खून की नालियां जब ब्लॉकेज हो जाती है उससे क्या होता है, खून की शरैनें जो है, आर्टरीज, वो पतली होने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। तो जब वो सिकुड़ने लग जाती है तो उनके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है, खून की रवानगी होती है, वो मुतासर होने लग जाती है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा आपका तो वो जिस्म के हर हिस्से तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो जब वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, वही बात है, वहां के जो सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं रह पाएंगे ज्यादा। तो जब सेल्स जो है वो डेड होने लग जाएंगे तो वो हिस्से जो है वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं अंजाम देंगे। और अगर बालों की बात करो, अल्टीमेटली एट द एंड हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाता है और वो फिर जल्दी आपका कंट्रोल भी नहीं होता। एक तो ये इसकी वजह हेयर फॉल की। अगली इसकी वजह क्या है, बाद लोग जो शुगर मुसलसल हाई रहने लग जाती है तो वो इस चीज से परेशान हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा कि हम क्या करें, कैसे शुगर को कंट्रोल करें, क्या करना चाहिए। हमने मेडिसिन भी सारी ले ली है, हमने डाइट भी जो है वो अच्छी ले रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये जो स्ट्रेस लेवल होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल है, जो एक हार्मोन है, वो उसको रिलीज करता है फिर। और वो जब हार्मोन में आपके बॉडी में आता है तो वंस अगेन वो आपके ग्लूकोज लेवल को मजीद हाई कर देता है। तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो भी आपके बॉडी के डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर भी हिट करता है,
जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन भी वीक होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल भी उससे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचता है, और उसकी वजह से भी आपका जो है ये हेयर लॉस जो है वो शुरू हो जाता है और आपका जल्दी ठीक नहीं होता। सो यहां से तो एक बात हमें समझ आती है कि डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से हेयर फॉल जरूर होता है, और जिसका शुगर लेवल ज्यादा रहता है और लंबे अरसे तक रहता है उसको तो इसके सीरियस मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन जो बड़ी एज के लोग हैं उनकी बालनेस आ जाती है, मतलब बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते। जो खवातीन है उनके भी जो मतलब बालों की जो है वो लेंथ छोटी हो जाती है, या पहले कहते हैं घने थे बाल, अब बाल हमारे पतले हो गए, कमजोर हो गए हैं। तो अब बात करते हैं इनसे बचा कैसे जाए या इनकी हिफाजत कैसे की जाए डायबिटीज के अंदर। तो सबसे जो पहली चीज है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी में हेयर लॉस ना हो, तो उसके अंदर सबसे जो पहली चीज है वो है कि शुगर लेवल कंट्रोल करनी है, क्योंकि जितने भी मसले मसाइल हैं सबकी जड़ आपका हाई शुगर लेवल है। शुगर लेवल हाई होगा तो HbA1c ऑटोमेटिकली आपका हाई चला जाएगा। अगर इसके अंदर एक डिसेंट और एक अच्छे हेल्दी आपका, अगर मैं आपको बताऊं HbA1c लेवल, जो अगर शुगर का पेशेंट मेंटेन रखता है तो उससे वो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है, तो वो आपका है लेस देन 7। अगर आप 7 से नीचे अपना HbA1c मेंटेन करते हैं, प्रोबेबली जो है ना 6.5, 6.4, 6.3, 6.6 इसके दरमियान मेंटेन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपका HbA1c लेवल होगा, और इस लेवल के ऊपर आपको जो है वो ज्यादा मसले मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली तरतीब क्या है, आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी तरतीब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का कोई ना कोई विटामिन या मिनरल इंपॉर्टेंट ऐसा होता है जो कि हमारे जिस्म के खास हिस्से की जरूरत होती है। अगर वो उससे नहीं मिलता तो वो हिस्सा जो है वो अपने ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। जैसे अगर हड्डियों की बात करें, हड्डियों को विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए। बॉडी के मसल्स की बात करें तो उसके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसी तरीके से जो है हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बड़ा जरूरी है। तो इसी तरह जो है हमारी बॉडी के जो वेन्स रगे हैं, जब सर्कुलेशन ऑफ फ्लो है, उसके लिए विटामिन B12 हमारा बहुत जरूरी है, जो कि न्यूरोपैथी की तरफ से जो है ना हमें थोड़ा सा बेहतर जो है ना उसमें लेके आता है बेहतरी। तो इसी तरह अगर बालों की बात करें तो इसके लिए एक तो बायोटिन आपका, और फॉलिक एसिड, ये जो है ना ये एक मतलब आपके वो इंपॉर्टेंट वाइटामिन जो है वो मिनरल्स हैं या विटामिन हैं, जो कि जिसे आप कह रहे हैं आपके बालों की जो है वो फेवरेट खुराक कह लें, वो होता है आपका। सो फॉलिक एसिड या जो आपका ये जो होता है ये आपका बायोटिन, इनका कोई ना किसी डॉक्टर से पूछ कर कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड कर कर आप उसको लेकर उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी इसमें बेहतरी आएगी। बिकॉज ये आपको जो है ना सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड होता है उसको उसके अंदर तेजी करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ बेहतर होती है। और ये जो आपकी बॉडी के जितने भी हिस्सों, मुख्तलिफ हिस्सों के जो बाल होते हैं, आपके सिर के बाल हो गए, आपके यहाँ बाल होंगे, जो मर्द हजरा आता है उनके हाथों के जो बाल होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये वाले वाइटामिन मिनरल जो आपको बताएं, आप बायोटिन या ये आप लोग दूसरे जो है फॉलिक एसिड, इनका इस्तेमाल करें, ये इसमें आपकी ग्रोथ के अंदर मदद करेंगे। सो पहला क्या हमने डिस्कस किया है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना है आपने। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स वगैरह, या दूसरा आपने इसको जो आपको बताया मिनरल्स वगैरह इसका इस्तेमाल करना है। तीसरा एक हेल्दी डाइट लें, एक हेल्दी डाइट, बहुत डिसेंट डाइट लें। डिसेंट डाइट का, हेल्थी डाइट का मतलब यह है कि ऑयल फ्री आपकी डाइट हो, कोई इवन के बाजार ही नहीं, घर में भी डीप फ्राई की हुई तली हुई चीजों से परहेज करें। तो ये चीजें जी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लॉकेज का सबब बनती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुतासर होती है, डिफरेंट बीमारियां जो है वो सामने आती हैं। कोई ऑयल जो है ना ऐसा इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए सेहतमंद हो। आप जो है वो ये कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर लें, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें, ये हमारी जो है ना सेहत के लिए अच्छे हैं। हेल्दी डाइट लें, चिकन लें ज्यादा ज्यादा, कोशिश करें जो मैंने आपको सप्लीमेंट बताए हैं, बायोटिन हो गया, फॉलिक एसिड, इनको कुदरती खुराकों से जो है ना हासिल करें। चिकन का इस्तेमाल करें ज्यादा ज्यादा, बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लिमिट में रहकर, मटन का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल बहुत कम हो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें ज्यादा ज्यादा, इन देसी खुराकों का इस्तेमाल करें, इनसे भी आ जाना आपकी बालों की खुराक ग्रोथ के अंदर बहुत असर पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो कास्टर ऑयल होता है, कास्टर ऑयल जो है ना आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। कास्टर ऑयल हो गया आपका, आलमंड ऑयल हो गया आपका, कोकोनट ऑयल हो गया, ये जो 2 से 3 तेल है इनको मिक्स करके अच्छी तरह रोजाना इसकी मसाज किया करें अपने बालों की। इससे भी जिनके बाल पहले मोटे थे वो बारीक हो गया है, आपके बालों में से थिकनेस भी आएगी, और आपकी जो है ना इसकी ग्रोथ भी जो है वो बालों की बेहतर होगी। सो इस वीडियो के एंड में नतीजा क्या निकलता है कि जो डायबिटीज है, मतलब मुसलसल शुगर का हाई रहना,
वो आपकी हर मसले की जड़ है, हर बीमारी की वजह। तो उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो शुगर की हर कॉम्प्लिकेशन को आपने कंट्रोल कर लिया। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।